2026 का बिगुल बज चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2026 आपके लिए क्या छिपाए बैठा है? क्या आपका करियर ऊंचाइयों को छुएगा या अचानक कोई बड़ी चुनौती आएगी? क्या इस साल आपको वो सच्चा प्यार मिलेगा जिसकी आप तलाश कर रहे हैं? और सबसे जरूरी बात, क्या आपका बैंक बैलेंस जीरो से हीरो बनने वाला है? वृषभ राशि का सबसे बड़ा और सबसे सटीक वार्षिक राशिफल 2026 आपके सामने है। अपनी सेहत, करियर, शिक्षा, परिवार और बिजनेस और आय का पूरा रोड मैप जानने के लिए इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप ना करें। यह वीडियो आपकी 2026 की दिशा तय करेगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ज्योतिष गाइड चैनल में, जहां हम ज्योतिष को सरल भाषा में समझते हैं और जीवन में सही दिशा पाने की कोशिश करते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो आपके जीवन में सचमुच बदलाव ला सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की जानकारी आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। मित्रों, 2026 में हम आपके जीवन के हर एक क्षेत्र को विस्तृत से समझें। इससे पहले जरूरी है कि इस साल की शुरुआत में ग्रहों की स्थिति वृषभ राशि के लिए कैसी रहेगी, ये जान लें। दोस्तों, ज्योतिष में हम जब भी बड़े समय की भविष्यवाणी करते हैं, जैसे कि 1 साल या 2 साल या 2.5 साल की भविष्यवाणी करते हैं, तो ब्रह्मांड में हम सबसे मंद गति से चलने वाले 4 ग्रहों को मुख्य तौर पर देखते हैं। जिसमें शनि जो है वह हर 2.5 साल में अपनी राशि बदलता है, गुरु जो है वह हर 1 साल में अपनी राशि बदलता है, पर क्योंकि अभी गुरु अतिचारी चल रहे हैं तो इस साल 3 राशियां बदलेंगे। और राहु और केतु हमेशा वक्री चलकर 18 महीने में 1.5 साल में अपनी राशि बदलते हैं। तो क्योंकि आज का यह वीडियो वार्षिक राशिफल 2026 का पूरे साल का फल लेकर आया है, तो इसमें हम सबसे पहले इन्हीं 4 मंद ग्रहों की स्थिति को देखते हैं। मित्रों, आपकी जिंदगी का रिमोट तेज गति से गोचर करने वाले ग्रहों के पास नहीं, परंतु इन 4 ग्रहों के पास है, क्योंकि यही 4 ग्रह तय करते हैं कि आने वाले साल में आपका जीवन किस दिशा में बहेगा। साल की शुरुआत में शनि, जो सबसे मंद गति से चलने वाला ग्रह है, और पूरे साल आपके 11वें भाव से गोचर करेंगे। सकारात्मक खबर यह है कि शनि मीन राशि के अंतर्गत पूर्वाभाद्र नक्षत्र में रहेगा। नक्षत्र और राशि दोनों ही बृहस्पति द्वारा शासित है। इसके अतिरिक्त बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेगा, जो उसका अपना नक्षत्र है। 4 ग्रह यानी कि सूर्य, शुक्र, मंगल और बुध आपके अष्टम भाव यानी कि धनु राशि से भी गुजरेंगे, जो बृहस्पति द्वारा शासित है। यह स्पष्ट है कि इस वर्ष की शुरुआत में बृहस्पति का प्रभाव प्रबल रहेगा। इस नए वर्ष की शुरुआत चंद्रमा के ऋषभ राशि में गोचर करने और मीन राशि से शनि की दृष्टि प्राप्त करने से होती है। राहु वर्ष के अधिकांश समय कुंभ राशि में यानी कि आपके 10वें भाव में, और केतु सिंह राशि में यानी कि आपके 4थे भाव में रहेंगे, और उनका गोचर 10 दिसंबर 2026 को होगा। इस वर्ष सभी प्रमुख ग्रहों में बृहस्पति वह ग्रह है जो सबसे अधिक बार दिशा और राशि बदलता है, जिससे भाग्य में अचानक बदलाव आ सकता है। बृहस्पति वर्ष की शुरुआत में मिथुन राशि में आपके दूसरे भाव में वक्री अवस्था में करेगा। 11 मार्च 2026 को मार्गी होगा और 1 जून 2026 को आपके तीसरे भाव मतलब के कर्क राशि में उच्च का होकर प्रवेश करेगा। इसके बाद यह 31 अक्टूबर 2026 को आपके 4थे भाव में सिंह राशि में अतिचारी रूप में शीघ्रता से गति करेगा, और 13 दिसंबर 2026 को यह सिंह राशि में ही पुनः वक्री हो जाएगा। इनमें से प्रत्येक परिवर्तन भाग्य और परिणामों की गति में उल्लेखनीय परिवर्तन लेकर आएगा। बृहस्पति, शनि, राहु और केतु की चाल का वृषभ राशि के लोगों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। नया वर्ष 2026 सुखद शुरुआत के साथ शुरू होगा। यह आपके लिए बहुत अच्छा भाग्य लेकर आएगा। आपके लाभ स्थान यानी कि 11वें भाव में शनि आपके लिए मल्टीपल नई अपॉर्चुनिटीज के द्वार खोलेगा। आपको जीवन में आगे बढ़ने के बेहतरीन मौके मिलेंगे। अपने लॉन्ग टर्म यानी कि दीर्घकालिक लक्ष्यों को निर्धारित करने का यह सही समय है। ये लक्ष्य अगले 12 से 18 महीने में परिणाम दिखाना शुरू कर सकते हैं। आपके दूसरे भाव में बृहस्पति का गोचर आपके भाग्य को कई गुना बढ़ा सकता है। यह मार्च, अप्रैल, मई और जून 2026 में बहुत मजबूत होगा। इस दौरान आपका कॉन्फिडेंस और एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि जुलाई 2026 से अक्टूबर 2026 के बीच आपको सावधान रहने की जरूरत रहेगी। इस दौरान बृहस्पति आपके प्रतिकूल भाव मतलब के तीसरे भाव में उच्च का होकर राशि परिवर्तन करेगा। इससे कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। जहाँ तक आपके स्वास्थ्य की बात है, तो राहु और केतु ने पिछले वर्ष स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न की होंगी। अगस्त और सितंबर 2025 में यह आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दी होगी। आपके दूसरे भाव में बृहस्पति आपको पिछली स्वास्थ्य समस्याओं से पूरी तरह उबरने में मदद करेगा। आपके एकादश भाव में शनि का बलवान होना आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा। आपका कोलेस्ट्रॉल का स्तर स्थिर रहेगा। आपका शुगर लेवल भी नियंत्रण में रहेगा। आपके जीवन साथी, बच्चों और माता पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा।
चिकित्सा व्यय में यानी कि मेडिकल एक्सपेंसेस में आपकी भारी कमी आएगी। नए ऊर्जा के साथ आप एक अधिक आरामदायक जीवन शैली का आनंद लेंगे। बाहरी खेल और शारीरिक गतिविधियां आपको बहुत आकर्षक लगेंगी। खेल जगत के पेशेवर लोग अच्छी प्रगति करेंगे। मार्च 2026 से जून 2026 के बीच आपको कोई पुरस्कार यानी कि अवार्ड या मान्यता यानी कि रिकॉग्निशन मिलने की संभावनाएं भी हैं। यह एक बहुत ही फलदायी अवधि होगी। हालांकि 1 अगस्त 2026 से 30 नवंबर 2026 के बीच तनाव का स्तर बढ़ सकता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बृहस्पति आपके तृतीय स्थान में उच्च के होकर गोचर करेंगे और यहाँ पर वह केतु के साथ युति करेंगे, जिसकी वजह से आपके टेम्पररी चैलेंजेस बढ़ सकते हैं। ये चुनौतियां ज्यादा देर तक नहीं रहेंगी। दिसंबर 2026 में चीजें तेजी से आपके पक्ष में होंगी। आप फिर से राहत और खुशी महसूस करेंगे। यह महीना सकारात्मक ऊर्जा और अच्छी सेहत लेकर आएगा। जहाँ तक आपके परिवार और रिश्तों की बात है तो 2025 में आपको कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिले होंगे, लेकिन हो सकता है कि इनमें से कुछ पूरे न हुए हों। यह वर्ष 2026 आपके लिए बेहतरीन लग रहा है। आपके दीर्घकालिक इच्छा यानी कि लॉन्ग टर्म विशेष और सपने पूरे होंगे। गुरु चंडल योग के कारण राहु और केतु के बुरे प्रभाव कम होंगे। लंबे समय से चल रही पारिवारिक समस्याओं का समाधान होगा। आप अपने परिवार की जरूरतों को बेहतर ढंग से समझेंगे। आपके बच्चे आपकी बात सुनना शुरू करेंगे। आपके बेटे या बेटी की शादी की तैयारियां पूरी हो जाएंगी। समाज में आपके परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बच्चे के जन्म से आपके परिवार में और भी खुशियां आएंगी। अपने सपनों का घर खरीदने और उसमें रहने का यह सही समय है। मई 2026 के आसपास यह संभव हो जाएगा। लग्जरी कार या सोने के गहने खरीदने से भी खुशी मिलेगी। छुट्टियों की योजना सफल होगी। अगर आप विदेश में रहते हैं तो आपके माता पिता या ससुराल वाले आपसे मिलने आ सकते हैं। इससे पारिवारिक रिश्ते और मजबूत होंगे। जुलाई 2026 तक आपका भाग्य अच्छा बना रहेगा। 1 अगस्त 2026 से लगभग 4 महीने तक मंदी रहेगी। ऐसा ग्रहों की चाल के कारण होगा। 11 दिसंबर 2026 को राहु और केतु का गोचर भाग्य को पुनः वापस लाएगा। उस समय सकारात्मक ऊर्जा प्रबलता से लौटेगी। जहाँ तक आपके प्यार और रोमांस की बात है तो यह साल 2026 रोमांटिक रिश्तों के लिए शानदार दिख रहा है। अगर आप पहले अलग हो चुके हैं तो मार्च 2026 में आपको सुलह का एक बेहतरीन मौका मिलेगा। लेकिन अगर आप अप्रैल 2026 तक पहुंच जाते हैं तो आपको हालत को स्वीकार करके आगे बढ़ना होगा। अप्रैल 2026 से नए रिश्ते की शुरुआत करने का एक बेहतरीन समय होगा। मार्च 2026 से जुलाई 2026 के बीच रोमांस का एक सुनहरा दौर शुरू होगा। विवाहित जोड़े दाम्पत्य सुख का आनंद लेंगे। प्रेम विवाह के लिए परिवार की स्वीकृति मिलने की प्रबल संभावना है। सगाई और विवाह में सहयोग मिलेगा। इस दौरान संतान प्राप्ति की योजना बना रहे लोगों के लिए उत्तम संभावनाएं होंगी। IVF और IUI उपचार अनुकूल परिणाम देंगे। 3 जून 2026 से पहले विवाह करना भाग्य को प्रबल करने के लिए एक आदर्श समय होगा। जुलाई 2026 तक आपकी दीर्घकालीन इच्छा यानी कि लॉन्ग टर्म विशेष और सपने पूरे होंगे। 1 अगस्त 2026 से 30 नवंबर 2026 के बीच कुछ चुनौतियां रहेंगी। इससे काम का दबाव और तनावपूर्ण परिस्थितियां बढ़ सकती हैं। यह कोई परीक्षा का दौर नहीं है, लेकिन आपको सतर्क रहने की जरूरत है। 11 दिसंबर 2026 से सुनहरे पल लौटेंगे। राहु का भाग्य स्थान के नवम भाव में प्रवेश आनंद और सकारात्मक ऊर्जा वापस लाएगा। जहाँ तक विद्यार्थियों का या आपकी शिक्षा का सवाल है तो विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। आपको अपनी पिछली गलतियों का एहसास होगा और आप उन्हें पूरी तरह से सुधारेंगे। स्कूल और कॉलेज में आपके मार्क्स बढ़ेंगे। आपके माता पिता आपके प्रदर्शन से खुश होंगे। अगर आप अंतिम वर्ष में यानी फाइनल ईयर्स में हैं तो आप अपनी पसंद के किसी बड़े विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सकते हैं। आपको अपने मित्रों के बीच सम्मान मिलेगा। उनके साथ समय बिताना आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों के साथ घूमना फिरना आपको खुशी देगा, खासकर मार्च 2026 से जुलाई 2026 के बीच। अगस्त 2026 से शुरू होकर लगभग 4 महीनों तक छोटी मोटी रुकावटें आती रहेंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि बृहस्पति उच्च के होकर आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। आपको नए मित्र मंडली बनाने में सावधानी बरतनी होगी। हो सकता है कि कुछ उसमें से अच्छे ना हो, लेकिन आप अपनी गलतियों को जल्दी पहचान कर उन्हें सुधार लेंगे। आपके पिछले अनुभव आपका मार्गदर्शन करेंगे। दिसंबर 2026 में हालात सामान्य हो जाएंगे। आप अपने विद्यार्थी जीवन में फिर से शांति और खुशी का अनुभव करेंगे। जहाँ तक मुकदमों की बात है यानी कि लीगल कोर्ट केसेस से अगर कोई गुजर रहा है
तो इस नए साल की शुरुआत में शनि बहुत अच्छी परिस्थिति में होगा। आप मजबूती से पलटवार कर पाएंगे। आप अपने मामलों में अपनी स्थिति का बहुत अच्छी तरह से बचाव करेंगे। मार्च 2026 से अदालती मुकदमों का सामना करने के लिए एक बेहतरीन समय होगा। मई या जून 2026 में आपको अनुकूल फैसला मिलेगा। छुपे हुए दुश्मन अपनी ताकत खो देंगे, विरोधी ताकतें हार मान लेंगी। आपकी प्रतिष्ठा बहाली होगी, आपके पक्ष में ठोस तर्क दिए जाएंगे। जनता आपके दृष्टिकोण को समझेगी, मानसिक शांति आपकी लौटेगी। अप्रैल 2026 से आप आरामदायक नींद और तनाव से मुक्ति का आनंद लेंगे। 1 अगस्त 2026 के बाद कानूनी मामलों में थोड़ी सुस्ती आ सकती है। 31 जुलाई 2026 से पहले वांछित परिणाम प्राप्त करना अत्यधिक उचित होगा। यदि आप इस समय चूक जाते हैं तो आपको दिसंबर 2026 तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। उस समय राहु आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेगा, सकारात्मक ऊर्जा वापस आएगी और आपको फिर से सफलता मिलेगी। जहां तक आपके यात्राएं और इमिग्रेशन बेनिफिट्स का सवाल है, तो इस साल की शुरुआत आपके बिजनेस ट्रिप्स और निजी छुट्टियों दोनों के लिए अच्छा लग रहा है। नए लोगों से मिलकर आपको खुशी मिलेगी। विदेश यात्रा के लिए वीज़ा मिलना आसान होगा। आप दुनिया भर के प्रभावशाली और ताकतवर लोगों से मिल सकते हैं। इससे आपकी नेटवर्किंग बेहतर होगी। इस बेहतरीन नेटवर्किंग की वजह से आपको खासकर मार्च 2026 से जुलाई 2026 के बीच बड़ा फायदा हो सकता है। अगर 2026 से लगभग 4 महीने तक यात्रा में कुछ बाधाएं और दिक्कतें आपकी आ सकती हैं या फिर यात्राएं धीमी भी पड़ सकती हैं। इस अवधि का उपयोग तीर्थ यात्रा के लिए किया जा सकता है। धार्मिक स्थलों के दर्शन आपको आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करेंगे। दिसंबर 2026 से यह आपकी प्रगति की ओर गति करेगा। अगर आप लंबे समय से रिलोकेशन बेनिफिट्स का इंतजार कर रहे हैं, यानी कि माइग्रेशन बेनिफिट्स का इंतजार कर रहे हैं, तो ये जुलाई 2026 से पहले आपको मिल सकते हैं। यह साल विदेश में बसने के लिए एक बेहतरीन साल है। आप किसी नए देश में बस सकते हैं और स्थिरता का आनंद ले सकते हैं। जहाँ तक आपके वित्त या फाइनेंसेस की बात है, तो हो सकता है कि आपको कई सालों से आर्थिक समस्याओं से आपको जूझना पड़ा हो। 2025 में आपको कुछ छोटे मोटे सुधार देखने को मिले होंगे, लेकिन हो सकता है कि आपकी इच्छाएं पूरी ना हो पाई हों। यह वर्ष 2026 आपके लिए बहुत अच्छी किस्मत लेकर आएगा। धन की वर्षा संभव है। आपके अनचाहे खर्च कम होंगे। कई अप्रत्याशित और अलग अलग स्रोतों से धन का प्रवाह होगा। आप अपने कर्ज को चुका पाएंगे। जुलाई 2026 तक आप अपने सभी कर्जों से मुक्त होकर आप अपनी प्रगति से आर्थिक रूप से सुरक्षित और खुश महसूस करेंगे। नया घर खरीदने और उसमें रहने के लिए एक बेहतरीन समय होगा। अगर आपके पास पहले से ही घर है तो आप उसे अपग्रेड कर सकते हैं या किराए की संपत्ति में बदल सकते हैं। अपने परिवार के लिए महंगे सोने के गहने खरीदने से खुशी मिलेगी। नई कार खरीदने के लिए भी एक बेहतरीन समय होगा। एक लग्जरी कार आपके आराम और खुशी को बढ़ाएगी। जुलाई 2026 से पहले आप पिछले वर्षों में धन संबंधी समस्याओं से हुए अपमान से उबर पाएंगे। अगस्त 2026 से लगभग 4 महीनों के लिए खर्चे फिर से बढ़ सकते हैं। आपको अपने खर्चों में सावधानी बरतनी होगी। इस अवधि में जोखिम भरे नए निवेश से बचें। दिसंबर 2026 में अचानक भाग्योदय होगा। यह सकारात्मक ऊर्जा अगले साल भी बनी रहेगी, यानी 2027 में भी बनी रहेगी। आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी, जिससे यह वर्ष यानी कि 2026 आपके लिए धन के लिए सबसे अच्छा वर्ष बन जाएगा। जहां तक आपके करियर और कार्य क्षेत्र की बात है, तो 1 जनवरी 2026 से 11 मार्च 2026 के बीच गुरु आपके दूसरे भाव में वक्री होंगे और 11वें भाव में आपके शनि मार्गी होंगे। तो इस बीच आपको आपके कार्य क्षेत्र में अच्छे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आप अपनी स्थिति का अच्छी तरह से बचाव करेंगे और विरोधियों पर विजय प्राप्त करेंगे। छुपे हुए शत्रुओं की शक्ति कम होने लगेगी। इस दौरान कार्य क्षेत्र में आपकी प्रगति देखने को मिलेगी। अगर आप नई नौकरी की तलाश में हैं तो इस दौरान आपको नई नौकरी भी मिल सकती है। अगर आप पहले से ही नौकरी में कार्यरत हैं तो आपको सहकर्मियों और मैनेजर्स का सपोर्ट मिल सकता है। 11 मार्च 2026 को जैसे ही गुरु आपके दूसरे भाव में मार्गी होंगे और शनि आपके 11वें भाव में होंगे, तो यह समय और भी अच्छा होगा। आपको कार्यस्थल पर प्रगति देखने को मिलेगी और आपको नौकरी का नया प्रस्ताव या कार्यस्थल पर प्रमोशन मिलने से भी आपको बहुत खुशी मिलेगी। आप एक प्रभावशाली पद पर पहुंचेंगे, जिसकी वजह से आपकी आर्थिक उन्नति भी होगी। यह अच्छा समय आपका मई के अंत तक चलेगा। 1 जून 2026 से गुरु आपके तीसरे स्थान पर उच्च के होकर गोचर करेंगे। यह समय पिछले समय से थोड़ा सा कम प्रगतिदायक होगा, पर कुछ ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है।
बस फर्क इतना पड़ेगा कि काम का दबाव थोड़ा सा बढ़ जाएगा। आप कई बार थकान महसूस कर सकते हैं। हालांकि आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा, परंतु जुलाई 2026 से शनि आपकी 11वें भाव में जैसे ही वक्री होंगे तो आपको कार्यस्थल पर काम का दबाव ज़्यादा दिखाई देगा और आपके कार्यस्थल पर आपको अतिरिक्त समय देना पड़ेगा। कार्यस्थल पर अतिरिक्त समय देने का दबाव आपकी सेहत पर भी प्रभाव डालेगा। अगर आप मधुमेह और कोलेस्ट्रॉल की बीमारी से पीड़ित हैं तो आपको इस दौरान ज़्यादा ध्यान देना होगा। इस दौरान आपके कार्यस्थल पर कुछ नए परिवर्तन भी आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपका काम का दबाव बढ़ सकता है। हालांकि आपको लाभ मिलते रहेंगे। अब बात करते हैं कुछ रेमेडीज की। हालांकि वर्ष 2026 का वर्ष वृषभ राशि के लिए एक बेहतरीन समय है, लेकिन फिर भी कुछ रेमेडीज करने से आपका ये बेहतरीन समय और भी अच्छा हो सकता है। रेमेडीज के तौर पर आप अमावस्या के दिन व्रत रखें और अपने पूर्वजों से आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। गुरुवार को बृहस्पति की कृपा पाने के लिए और अपने भाग्य को बढ़ाने के लिए नवग्रहों वाले मंदिरों में जाएं। अपने जीवन में धन, समृद्धि और प्रचुरता को आमंत्रित करने के लिए भगवान बालाजी की पूजा करें। अपने मन और आत्मा के उत्थान के लिए नियमित रूप से सुदर्शन महामंत्र का जाप करें। शक्ति और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो अंत में जाते जाते मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, याद रखिए, गोचर सिर्फ मौसम बदलता है, लेकिन आपकी महादशा आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करती है। इसलिए किसी भी गोचर का प्रभाव उतना ही होगा जिसका आपकी चल रही महादशा और अंतरदशा उसे अनुमति देंगी। इसलिए अपनी कुंडली को गहराई से समझने के लिए अगर आप हमसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबरों पर हमसे संपर्क करें। याद रखिएगा, व्हाट्सएप कॉल या नॉर्मल कॉल मत कीजिएगा, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज पर अपने बर्थ डिटेल भेजिए।